गुड इवनिंग इंडिया एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मेरा नाम है इमरान खान और आप देख रहे हैं जियान मीडिया। पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड फ्लॉप पे फ्लॉप मूवीज़ देकर बहुत तंग आ चुके हैं। इसके बाद साउथ की भी कॉपी करने लगी, रिमेक करने लगी। इसमें भी इनका प्लान वर्कआउट ना होने के कारण 3 या 4 सालों से कुछ प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनाने में लगे हुए हैं, जैसे कि कश्मीर फाइल्स हुई, 72 हो रहे हुई, केरला स्टोरी हुई और अब जाकर आने वाली 11 जुलाई यानी आने वाले शुक्रवार को एक फिल्म रिलीज होने जा रही है। इसका नाम है उदयपुर फाइल्स। क्या है इस मूवी में ऐसा जो रिलीज से कई दिन पहले ही बहुत कंट्रोवर्सी में फंस चुकी है। एक कम्युनिटी के चंद लोग इस मूवी से खुश हैं तो एक कम्युनिटी के बहुत सारे लोग बहुत नाराज हैं। मई 2022 में एक न्यूज़ डिबेट में बैठकर बीजेपी की स्पोक पर्सन नुपुर शर्मा ने इस्लाम और अपने प्यारे नबी के खिलाफ कुछ गलत वर्ड्स इस्तेमाल किए थे, तो इसको लेकर सारी मुस्लिम कम्युनिटी आग बबूला हो चुकी थी। इसी वक्त उदयपुर के यानी राजस्थान उदयपुर के एक टेलर थे जो एक आम इंसान थे। उन्होंने नुपुर शर्मा की सपोर्ट करते हुए सोशल मीडिया पर कुछ भला बुरा लिख दिया। पहले ही आग बबूला हो चुके मुसलमान में से 2 व्यक्ति इनका कत्ल कर दिया और वो इनके शॉप में हुआ, यानी इनकी जो टेलर शॉप थी उसमें हुआ। ये उदयपुर फाइल्स जो मूवी बन रही है, जो रिलीज होने वाली है, वो भी आधारित है इन्हीं की कहानी पर। मारने वाला व्यक्ति यानी हत्या करने वाला व्यक्ति जो भी मज़हब का हो, जितना भी बड़ा हो, खूनी खूनी ही होता है, क्रिमिनल क्रिमिनल ही होता है। अगर इनको अब तक कानून की तरफ से सज़ा नहीं मिली है तो इनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। अगर ये चाहते तो कानून की भी मदद ले सकते थे। अगर कन्हैया लाल का बयान, जो उनका सोशल मीडिया का पोस्ट इनको गलत लगता तो ये कानून की भी मदद ले सकते थे, लेकिन इन्होंने उनकी हत्या कर दिया। ये बिल्कुल गलत है। इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अगर मिल गई तो ठीक है, अगर नहीं मिली तो जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। यही हमारी प्रार्थनाएं हैं और दुआएं हैं कि कन्हैया लाल जी को भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। अब बात करते हैं इस फिल्म की ट्रेलर की। ऐसा क्या है इस फिल्म के ट्रेलर में जो मुसलमान कम्युनिटी इतनी नाराज़ हो चुकी है। 3 साल पहले गुजर चुकी विवादित, जो नुपुर शर्मा ने कहा था, विवादित बयान, इसी को इसमें फिर से बताया गया है उनके रोल के एक सीन में। वो कहती हैं कि जो उनके धार्मिक किताब में लिखा हुआ है, यानी मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ कुरान में लिखा हुआ, वही मुसलमान कर रहे हैं और हम भी वही बता रहे हैं। नहीं मैडम जी, ये कोई भी धार्मिक किताब में नहीं लिखा है किसी का खून खराबा करना, किसी को नफरत करना, किसी से नफरत फैलाना या बिना वजह किसी का कत्ल करना कुरान में ही नहीं बल्कि ना वेदा में लिखा हुआ है, ना गीतों में लिखा हुआ है, ना बाइबल में लिखा हुआ है। और इस ट्रेलर में कहीं बताया जा रहा है कि कोई कहता है उनके मदरसों में यही पढ़ाया जा रहा है, उनके मस्जिदों में यही सिखाया जा रहा है, उनका इल्म यही है, उनके बच्चों में यही तालीम किया जा रही है। इस सब से नाराज़ होकर जमाते उलेमा तक कोर्ट के दरवाजे खटखटाने लगे हैं और मुंबई, दिल्ली और गुजरात के हाई कोर्ट्स में अपील की गई है कि इस फिल्म को रिलीज होने ना दें। ये फिल्म नफरत फैलाने का काम कर रही है। रिसेंटली एक हिंदी न्यूज़ चैनल में दिखा रहे थे कि एक ऑनलाइन डिबेट चल रही थी एंकर से, न्यूज़ एंकर से, और फ़ोन में 4 लोगों से, जो 2 लोग हिंदू भाई थे तो 2 लोग मुस्लिम भाई। हिंदू भाई से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने उनकी राय बता दी। जब हिंदू से मुसलमान के पास ये सवाल पूछा गया कि कन्हैया लाल जी को न्याय मिली या ना मिली, तो वो मुसलमान कहते हैं कन्हैया लाल जी को न्याय या अन्याय देना ये तो कोर्ट का काम है, कानून का काम है, लेकिन सरकार की तरफ से 50 लाख रुपया और उनके 2 बेटों को सरकारी नौकरी सौंप दी गई है। तो मोहतरमा कहते हैं न्यूज़ एंकर कि एक जान को पैसों से मत तोलो। जी, ये बिल्कुल सही है, एक जान को पैसों से तोलना नहीं है, लेकिन
2 या 3 दिन पहले इसी प्रमोशनल यानी उदयपुर फाइल्स के प्रमोशनल एक डिबेट में या एक इंटरव्यू में इसके निर्माता उधर पहुंचते हैं, तो जब उधर का एक जो एंकर होते हैं वो पूछते हैं क्या आप ये फिल्म बनाएं, क्या बेस पे बनाएं, ये कहते हैं इस बेस पे बनाएं, ऐसे कन्हैयालाल के मर्डर की स्टोरी है। इतना काफ़ी था। इसके बाद ये कहते हैं मुसलमान लोग ही कहते हैं कि उनके नबी जब शादी हुए थे तो उनकी बोलना नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे लफ्ज़ यूज़ करते हैं। उनकी एज इतनी थी, उनकी बीवी की एज इतनी छोटी थी। और ये भी कहते हैं कि इस फिल्म का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 25% सीधा जाएगा कन्हैयालाल की फैमिली को। अगर उधर 50 लाख की बात चली तो वो कहते हैं कि एक जान को पैसों से मत तलो, और इधर प्रोड्यूसर साहब कहते हैं कि इनको 25% मिल रहा है। अब जान को कौन तोल रहे हैं पैसों से? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कन्हैयालाल जी की फैमिली को कुछ आर्थिक मदद करें, ना करें, ये नहीं कह रहा हूँ। करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, लेकिन आर्थिक मदद से ज़्यादा कन्हैयालाल जी के कातिलों को सज़ा दिलाने में ये फोकस करें, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ठीक रहेगा। ये सज़ा दिलाने में नहीं बल्कि हिंदू और मुस्लिम में नफ़रत फैलाने में लगे हुए हैं। और इसके निर्माता, इस फिल्म के निर्माता कहते हैं यह फिल्म सिर्फ पैसों के लिए नहीं बनाई गई है, ये फिल्म बनाई गई है देश के 100 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए। हिंदुओं को जगाना बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो जगाने का तरीका है बिल्कुल गलत है। दूसरे मज़हब से यानी दूसरी कम्युनिटी को टारगेट कर कर उनसे नफ़रत फैलाकर आपस में नफ़रत डालकर जगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर हिंदुओं को जगाना ही है तो 1893 में चिकागो के एक बहुत बड़े धार्मिक प्रोग्राम में स्वामी विवेकानंदा जी ने जगाया था। लेडीज एंड जेंटलमैन की जगह वो अपने भाइयों और बहनों का शब्द यूज़ किया था। ये करो तो सिर्फ 100 करोड़ हिंदू नहीं, सारा हिंदुस्तान जग जाएगा। अगर कातिल के बारे में एक मूवी बनाना है, जो कातिल है, जो क्रिमिनल है, जो खूनी है, तो इस बारे में भी मूवी बना सकते थे। जो साधु संत का भी कत्ल अपने ही हिंदुस्तान में हुआ है रिसेंटली, ये फोटो देखें। 2020 में महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं के साथ उनके ड्राइवर की भी हत्या की गई थी। इसमें साथ साथ 3 पुलिसकर्मी और एक सीनियर पुलिस ऑफिसर तक बुरी तरह घायल हो चुके थे। इसको भी मुसलमानों का करतूत कहा जा रहा था चंद लोगों से, लेकिन कुछ ही दिन बाद उधर के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने 115 की एक लिस्ट बनाई जो अरेस्टेड हुए थे। उनमें कोई भी गैर मज़हब का नहीं था, सभी दोनों कातिल और मरने वाले दोनों वही मज़हब से थे। आखिर क्यों ये कम्युनिटी से इतनी नफरत, वो भी हिंदुस्तानी है? ये फोटोज और ये वीडियोस गई गुजरी थी। ये बताने का मतलब ये नहीं था, मकसद ये नहीं था कि हिंदू भी कातिल हैं, हिंदू भी खूनी हैं, इन पे भी कुछ मूवी बनाई जाए, ये नहीं था मेरा मतलब। मेरा मकसद ये था कि हर धर्म में हीरो भी होता है और विलन भी होता है। जैसे हिंदू धर्म में अशांति फैलाने वाले रावण भी हैं, शांति के रास्ते पर चलने वाले अहिंसावादी जय श्री राम जी की तरह भी हैं, बहुत हैं, अभी भी बाकी हैं हिंदुस्तान में। ऐसे ही अपने मुस्लिम कम्युनिटी में भी जो अपने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उनकी सुन्नतों पर चलने वाले भी हैं और शैतान के बहकावे में आने वाले भी हैं। चंद शैतान के बहकावे में आ गए, चंद रावण की हरकत कर दिए, तो सारी कम्युनिटी को टारगेट करना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये था मेरा मकसद। ऐसे फिल्म ना देखें, ऐसे फिल्म अगर देखना है हफ्ते में एक बार फिल्म देखने की आदत अगर आपको है, अगर आप देख भी लिए, देखने के बाद कोई भी बुरे चीज़ों में हाथ ना डालें, किसी पे भी दुश्मनी या नफरत ना फैलाने की कोशिश करें। अगर ये ना होना है हिंदुस्तान में अच्छा है, अगर होने के बाद कुछ भी परेशानी होती है वो हिंदू के घर में या मुसलमान के घर में या पारसी के घर में, अपने हिंदुस्तानी के घर में होती है, अपने हिंदुस्तानी के नौजवानों के साथ परेशानी होती है। ये हिंदुओं को जगाने की जो बात कर रहे हैं ये अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की गिनती में बिजी रहते हैं। अगर धार्मिक विषयों को लेकर, धार्मिक विषयों को या धार्मिक टॉपिक को लेकर फिल्म बनानी ही है
तो ऐसे फिल्म बनाएं जो 90s में आ रही थी। समझो कि रामायण एक टेली सीरियल थी जो हिंदू मुस्लिम सबको इकट्ठा कर देती। हिंदू मुस्लिम सब सारे मिलकर रामायण देखते थे। ऐसी फिल्म बनाओ जैसे कि देश का हर नौजवान जाग उठे, जैसे कि भगत सिंह की मूवी बनाओ, अच्छी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम।